अध्याय 6 जैव प्रक्रम। आज विज्ञान का अध्याय 6 जैव प्रक्रम, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है एवं आ सकते हैं। तो अध्याय 6 जो हमारा जैव प्रक्रम, इस अध्याय से 8 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से 2 अंक के ऑब्जेक्टिव है, 2 अंक का एक प्रश्न है और एक प्रश्न 4 अंक का है। तो यह अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे 8 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम कि इस अध्याय से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं जिनको आप एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। अध्याय का नाम है हमारा जैव प्रक्रम। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 2 आएंगे। 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा, 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। इस प्रकार आपके कुल अंक इस अध्याय पर हो गए 8 और प्रश्नों की कुल संख्या हो गई 2, यानी एक क्वेश्चन 4 अंक का आएगा और एक क्वेश्चन 2 अंक का आएगा। अब 2 अंक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है परपोषी पोषण किसे कहते हैं या विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है सहजीवी किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न पूछा जा सकता है पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो आप गाइड या कॉपी में इन क्वेश्चन को नोट कर ले या गाइड में टिक लगा ले, आपने जो कॉपी बनाई होगी उसमें टिक करेंगे। 3 क्वेश्चन हुए, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, दूसरा हुआ परपोषी पोषण किसे कहते हैं, तीसरा हुआ सहजीवी किसे कहते हैं या सहजीविता किसे कहते हैं। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, हमारे हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, यानी हमारे आमाशय में जो अम्ल होता है उसकी क्या भूमिका है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, यानी जाइलम और फ्लोएम में जो पदार्थों का जो वहन करते हैं जाइलम और फ्लोएम, उसमें क्या डिफरेंस है, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, जो भोजन हमारा पचता है उसमें लार की क्या भूमिका है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है मनुष्य में O2 तथा CO2 का परिवहन कैसे होता है या किस प्रकार होता है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है जाइलम के 2 कार्य लिखिए। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है फ्लोएम के 2 कार्य लिखिए। तो 2 अंक के प्रश्न इनके अलावा और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे सहजीविता किसे कहते हैं, सहजीविता का उदाहरण दीजिए। ये सब ओल्ड सिलेबस में था कि लाइकेन एक सहजीवी है। तो इस प्रकार हमने 10 प्रश्न देखे हैं जो 2 अंक में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4 अंकों के लिए देखेंगे हम कि 4 अंकों में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धमनी एवं सीरा में अंतर लिखिए। वैसे ही ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर लिखिए। यही क्वेश्चन को आपसी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर के जगह वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखने के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर पूछा जा सकता है। फिर रक्त एवं लसिका में अंतर पूछा जा सकता है। ये सभी अंतर 4-4 लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 अंक का क्वेश्चन है। यदि ये भी क्वेश्चन नहीं आते हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण सहित वर्णन करने के लिए आ सकता है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण सहित वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो 16वां प्रश्न है वो 3 प्रश्नों से मिलकर बना है। एक तो मानव में पाचन तंत्र का चित्र बनाने के लिए आ सकता है, अगला मानव में श्वसन तंत्र का चित्र बनाने के लिए आ सकता है, या मानव में उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाने के लिए आ सकता है। वैसे ही मानव हृदय का चित्र बनाने के लिए आ सकता है। तो इस लेसन से हमको 4 चित्र तैयार करना है, एक पाचन तंत्र का, एक श्वसन तंत्र का, एक उत्सर्जन तंत्र का और एक मानव हृदय का। अगला क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन मिलके मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया है। रक्त के कार्य लिखिए आ सकता है, लसिका के कार्य लिखिए करके आ सकता है, या ऐसा भी आ सकता है रक्त के 2 कार्य लिखिए और लसिका के 2 कार्य लिखिए। ऐसा नहीं आए तो रक्त के 4 कार्य लिखिए या लसिका के 4 कार्य लिखिए आएगा। वैसे ही लास्ट का क्वेश्चन है निःश्वसन और निःश्वसन प्रक्रिया को समझाइए। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। इस अध्याय को आपको केयरफुली तैयार करना है। वस्तुनिष्ठ 2 अंक के आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और एक प्रश्न जो है वो 4 अंक का आएगा। तो इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे और आप 8 में से 8 जो मार्क्स है आपके वो गेन करेंगे।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ये क्वेश्चंस आपके अच्छे लगे हो जिनको आपको तैयार करना है, तो इसको आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चल सके कि ये कौन से क्वेश्चंस है जो इस अध्याय से हमको तैयार करना है। थैंक्स फॉर